धर्म एक बेड़ी है और इस बेड़ी को मेंटेन करने के लिए कि पैरों में बंधी रहे। क्योंकि धर्म एक ऐसी है, जब तक आप धर्म में घुसे रहोगे ना, आपको धर्म कुछ देखने नहीं देता, सिर्फ अपने सिवा। जिस बेड़ी को हम जब तक काटेंगे नहीं, अपनी सोच को धर्म से ऊपर मानेंगे नहीं, जब तक हम विकास नहीं कर सकते अपना, ना ही अपने समाज का, ना ही मानवता का। क्योंकि आप देखिए, ये है क्या, अगर मुझसे कोई कहे कि 5 टाइम नमाज पढ़ो, तो मेरा सारा ध्यान कहाँ रहेगा? 5 टाइम की नमाज पर। और मुझे कहे कि भाई सुबह शाम पूजा करा करो, तो मेरा दिमाग कहाँ रहेगा? हे राम, पूजा में रहेगा। तो जब मैं धर्म में नहीं ही घुसा रहूँगा, तो इसमें एक सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अपने ही धर्म को सर्वोपरि मानूंगा। क्योंकि वो धर्म, जिस धर्म में भी मैं बैठूंगा या जिस धर्म को मैं ज्ञान लूँगा, जिसका धर्म का भी संज्ञान लूँगा, वो धर्म इतना टाइम मुझे देगा ही नहीं कि मैं दूसरे धर्म की तरफ देखूं। और वो ही ये लोग चाहते हैं कि आप सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़े, सिर्फ आपके दिमाग में अल्लाह 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 और कुछ ना। फिर आप या भगवान भगवान वो कुछ ना हो। पर जब आप इसमें इतना डीप चले जाएंगे, तो फिर आप इसमें ही सब कुछ अपना देखने लगेंगे, इससे डरने भी लगेंगे, पाप पुण्य उसी के हिसाब से मानने लगेंगे जिस धर्म में बताया जा रहा है। अब आप एक मोटी मोटी बात नोट कीजिए, जैसे कि कोई सड़क पे मंदिर है और वो वहाँ पे रोड बननी है, तो अब किसी हिंदू से कहीं पे तोड़ दे, वो तोड़ने नहीं आएगा, क्योंकि मंदिर नहीं, राम का मंदिर है, भोले शंकर का मंदिर है, गणेश का है, मैं कैसे तोड़ दूँ? जबकि गवर्नमेंट नियम के हिसाब से वो अवैध है। और फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? अगर तोड़ना ही उसे है तो वो किसी मुस्लिम को बुलाएगी, मुस्लिम फटाक से तोड़ देगा, क्योंकि उसे सिर्फ अपना धर्म का पता है, दूसरे धर्म का उसके आस पास कोई लेना देना नहीं है। जो थोड़ा बहुत नास्तिक होता है, जिसे आगे का दिखता है, भविष्य दिखता है, जिसकी सोच थोड़ी सी विकसित है, वही समानता की बात कर सकता है। अगर आप 5 टाइम नमाज पढ़े तो समझ लो आपको कट्टरवाद बनाया जा रहा है। धर्म की शिक्षा कोई गलत बात नहीं है। दो, जिनका काम है वो दे भी रहे हैं, पर जो ले रहे हैं, सीखना उन लोगों को है कि हमें शिक्षा का कितना गहन करना आवश्यक है, कितना नहीं। किसी भी धर्म की शिक्षा लेते हुए इतना अंधे मत बन जाए, ना बन जाए कि आपको अपने धर्म के अलावा दूसरा धर्म दिखाई न दे। इसलिए अपनी सोच को ना थोड़ा सा, आज के टाइम डिजिटल ज़माना है तो ना हम अपनी सोच को बढ़ाना चाहते हैं, पर ये एक मकड़ जाल की तरफ चारों तरफ फैल रखा है, तुम्हारे हमारे जो भी है। आप देखो, आप टीवी खोल के देखो कि आपको जितनी भी डिबेट दिखाई देंगी या वो सब में ना आपको ऐसा लगेगा कि ये ओवैसी साहब आए हैं तो हमारे धर्म की बात करें, हमारी रक्षा कर रहे हैं। धर्म बाद में, उन्हें धर्म में ना उन्होंने आपकी रक्षा सुरक्षा सब घुसेड़ दिया उन्होंने, आपको फिर पिरे लगने लगेंगे। या हमारे कोई बीजेपी प्रवक्ता आएंगे तो राम के नाम पे हमें सुरक्षा की गारंटी देंगे। मौलवी आएंगे, वो अल्लाह के नाम पे धर्म की गारंटी देंगे। अल्लाह के नाम पे आएंगे, जो भी आएगा, अब ओवैसी साहब क्या कहना, कि किसी का भी नाम लेना गलत है, पर ले दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनका तो काम है, उन्हें बुरा क्या लगेगा, क्योंकि उसी के ऊपर तो उनकी रोटी चल रही है। जब तक आपको धर्म के नाम पे सुरक्षा का हवाला दिया जाएगा, जब तक आपके अंदर डर का भय रहेगा दूसरों से। इस बात को समझे और अपने दिमाग से ये निकाल दे कि धर्म आपकी सुरक्षा करता है।
सुरक्षा धर्म से नहीं होती। अब मिसाइल मैंने बना दी है, पीजे अब्दुल कलाम ने धर्मशाला बना दी है, तो वो जो मिसाइल मारेंगे ना, फौजी साहब हमारे, फौजी का मैं धर्म नाम लेना क्या उचित है क्या नहीं पता नहीं, तो अगर वो मिसाइल मारेंगे, जहाँ मिसाइल लगेगी तो वो ना तो कोई अल्लाह रोकेगा ना कोई भगवान, वहाँ रोकोगे आप। कैसे? एंटी मिसाइल सिस्टम बना के, या अपने वेपन्स को इतना एडवांस करके कि आप उसे रोक सको या मार सको, मिसाइल्स को, जो भी है। वो आप कैसे देखोगे? कि 5 टाइम नमाज पढ़ने जाओगे जब सीखोगे इसे, या मंदिर में जाकर घंटी बजा के जब सीखोगे, या गुरुद्वारे में बैठ के जब सीख लोगे, जब एजुकेशन की तरफ ध्यान दोगे। धर्म तो आपका अपना आप ही सेफ हो जाएगा, पर आप जब कामयाब होंगे तब। आज आपको इतना समझ में नहीं आता कि हर कोई राजनीति में क्यों जाना चाहता है, कि राजनीति में पैसा है। पैसा, इतना पैसा है कि कई पीढ़ी अपनी सेट कर लेते हैं। जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं ना, कोई गरीब है क्या? एक भी बता दो जिसके घर में रोटी के लाने मतलब दिक्कत हो रही हो। क्या वो सुबह भाषण देने जाता है, शाम को बेलदारी पे जाता है, या शाम को नौकरी पे जाता है? ना। आप समझो, ये सब आपका बेवकूफ़ बना रहे और कुछ नहीं बना रहे। ये जो मीडिया कर्मी बैठे हुए हैं, कोई समझदारी की बात नहीं कर रहा। सबके सब आपकी ना एक घाव होता है, उस पर और उंगली रख के ना आपको और तेज उफान, दर्द को आपको ना उफान देते हैं, ताकि आप चिल्लाओ। जब आप चिल्लाओगे तो दूसरों को कहोगे देखो 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 ये तो चिल्ला रहा है, तू क्या कर रहा है अभी? फिर आप भी कहोगे हाँ हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप लोग साथ बैठे हुए थे जब, इन्होंने उकसाया आपको, मीडिया कर्मी ने आपको उकसाया। आज की डेट में पता है, अगर आप देश का विकास चाहते हो, मेरी बात मान कर देख लो, मजाक नहीं कर रहा, आप ज़्यादा मत करो, 1 साल ही मात्र मंदिर मस्जिद में जाना बंद कर दो, बिल्कुल जीरो कर दो। और किसी भी राजनीति सभा में भाग मत लो, किसी में भी। कोई कितना ही आपको कहे कि न्यूज़ में देख लो बहस चल, धर्म के प्रति बहस चल रही है, कभी मत देखो, 1 साल के लिए बस। और 1 साल बाद देखना आपका देश का विकास और आप में कितना विकास हुआ है, ये आपको दिख जाएगा। क्योंकि आपका मानसिक जो विकास ना संकीर्ण कर दिया, ऐसे करके, ऐसे खींच के ऐसे छोड़ दिया लाके, कि मेरा भला वो मुझे समझाएगा, मुझे समझ में नहीं आता। ओवैसी साहब बताएंगे मेरा इस्लाम कहाँ खतरे में है, तब मुझे समझ में आएगा, मुझे समझ में नहीं आता। मेरी बात शायद अजीब लग रही हो, शायद मेरी सोच का दायरा मेरा खुद का छोटा हो, मुझे नहीं पता। और मेरे किसी भगवाधारी अगर मुझे कहता तेरा धर्म संकट में है, तो उसके कहने से मेरा धर्म संकट में नहीं आता, मुझे इतना पता है। ये सब राजनीतिक समीकरण आ गया है बहुत तकड़ा, धर्म की वजह से। धर्म इंसानों के अच्छे कुशल जीवन के लिए बनाया गया था, और आपको स्वतंत्रता के आधार पर जिस धर्म में भी आप चाहो, वो भी आपको जाना चाहो, वो भी आपको परमिशन दी गई है। बट फिर भी हमारी सोच इतनी ज़्यादा सुनिश्चित कर दी गई है कि आप इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सकते। आप मुझे बताएं कि अगर मैं हिंदू की मनुस्मृति को लागू करना चाहूँ, तो क्या मेरा ये हिंदू राष्ट्र कामयाब हो जाएगा, या मेरा हिंदुत्व आगे बढ़ जाएगा, या मेरा भगवान राम सेफ हो जाएगा? क्योंकि धर्म में कट्टरता है। धर्म तोड़ता है, जोड़ता नहीं। जोड़ती है मानवता, इंसानियत। जब किसी के दुख को देख के आपको दुख होता है, तो इंसानियत होती है। ठीक है, धर्म नहीं, हमें उल्टा सिखाया जाए, ज़िंदगी भर उल्टा सिखाया गया कि धर्म इंसान से बड़ा है, धर्म इंसान से बड़ा नहीं। धर्म इंसान ने बनाया, धर्म ने इंसान ने।
हमें तो इतना लंबा चौड़ा इतिहास बता रखा है ना कि हम डिक्लाइन करते 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 मैं क्या अच्छे अच्छे विद्वान चले गए कि भैया नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। पर नहीं, इसकी जड़ें इतनी गहरी कर रखी हैं, इतनी गहरी कर रखी हैं कि इतनी गहरी है कि आपको आने वाले 50 साल का भविष्य दिखाई देने लगता है अभी से ही। आधे से ज़्यादा आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो, नहीं नहीं इसकी बात मत सुनो, ये तो उसकी पक्ष की बात कर रहा है, ये उसके पक्ष की बात कर रहा है, ये इससे तो मेरा धर्म आने वाले 50 साल बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो। मैं कह रहा हूँ सिर्फ आज में जीना सीखो। तरक्की किसे कहते हैं, वो तरक्की आपको सिखा देगी। कोशिश तो करो कि मेरा तो इस्लाम खतरे में आ रहा है। अरे कहाँ खतरे में आ रहा है? या मेरा हिंदुत्व खतरे में आ रहा है? कहाँ खतरे में आ रहा है? खतरे में डाल रहे हो, ज़बरदस्ती डाल रहे हो। मुझे कभी भी, अब देखो बताओ, अगर मैं सऊदी अरब जाऊंगा तो मुझे वहाँ पे सलाम वालेकुम कहेंगे तो क्या मैं राम राम बोलूँगा? सलाम वालेकुम तो सलाम वालेकुम बोल दूँगा, क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सऊदी अरब वाला मेरे पास आ रहा है, मेरा कलीग है, तो यहाँ पर राम राम कह रहे हैं, मैं राम राम बोल दे तो वो भी राम राम बोल दे, तो मुझे ख्याल से उसे भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो तकलीफ़ उन लोगों को हो जाती है जिनकी रोटी इसी नाम पे चलती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो ऐसा ना हो कि सभी ऐसा करना शुरू कर दें, धीरे धीरे आपकी बेड़ियाँ खुल जाएं, फिर आपको पूछे कौन? अल्लाह भगवान जो लोगों ने बना रखा है ना, ये वो है ही नहीं। अगर आपको अपना विकास देखना है और अपने बच्चों का भविष्य देखना है, आज भी मैं कह रहा हूँ, किसी का सरनेम मत पूछो। स्कूल में पता है आपको, जितने भी विद्वान बैठे हैं ना, मुझे एक बात बताएं, स्कूल में रोल नंबर क्यों दिए जाते हैं? कि नाम भी सबके अलग अलग हो सकते हैं, ताकि उनकी पहचान उनके नाम से ना की जाए, रोल नंबर से की जाए। और आप जिद पे अड़े हुए हो। अरे कुछ तो ख्याल रखो, खुद तो एजुकेटेड हो गए, बढ़िया, खुद तो LLB कर गए या वकालत कर रहे हैं या कुछ MBA कर गए, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खुद की कोठियाँ ठुकी पड़ी हैं, दुनिया भर की है। पर उस गरीब आदमी को नहीं देखते कि उसका बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो उसे पढ़ने दें, उसे धर्म के जाल में मत फंसाएं, कि धर्म का जाल ऐसा जाल है वो पढ़ भी नहीं सकता। अगर धर्म के जाल में फंस गया ना तो पढ़ भी नहीं सकता, सिर्फ वो यही देखेगा अल्लाह भगवान। अब मुझे कोई कहने लग जाए कि भाई रावण जी ने सीता का हरण करने गए थे ना, तो रथ पे बैठ के गए थे, रथ वो जो बैठे गए थे ना, वो उनका रथ नहीं था, वो यान था उड़ने वाला, जिससे वो उड़ के वहाँ पे गए थे। क्योंकि उस समय पुल तो बना नहीं था, पुल तो बाद में रामचंद्र जी ने बनवाया था, उनके पास तो वायुयान था। तो कहानियों से मुझे क्या मिल रहा है? मुझे वो मिलेगा कि अगर मुझे आज दिल्ली से मुंबई जाना है तो मुझे फ़्लाइट चाहिए, फ़्लाइट जहाँ से मिलेगी मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से टिकट कटाऊँगा, फ़्लाइट पर बैठूँगा, जाऊँगा। तो अब आप देख लें आपका विकास इन कहानियों पे पीछे क्या किसने किया, क्या उसने किया, ये करा वो करा, उन पे टिक रहा है, या जो आज आप डेवलपमेंट करोगे, डेवलपमेंट यूज़ करोगे, उस पे टिक रहा है? परमाणु बम का नाम सुना है? एक परमाणु बम अगर फोड़ दिया, रशिया के पास तो इतना भारी परमाणु बम है ना कि अगर भारत में भी फोड़ता है ना, तो नेपाल ये ना आसपास के, ये भी ख़त्म है, पाकिस्तान भी सब भारत के साथ ही ख़त्म है। इतना हैवी परमाणु बम है। बराबर अगर रशिया अमेरिका मारता तो अमेरिका ख़त्म है, इतना हैवी परमाणु बम है। अब उस पर आप एक काम करो, उस पर जाके ना आप बहादुर सिपाही बनो, जाके ना उस पर आप ना अल्लाह लिख आओ कि भाई अल्लाह किसी को ना मारे, भगवान की भैया भगवान लिखा, ओम लिखे आओ कि भाई किसी को ना मारे। अब आप नु कहोगे ये भी इसका भगवान, ये सब भी उनकी सब वो सब देख रहे हैं, आप दलील ये दोगे वो सब देख रहे हैं, जो इंसाफ होगा वही होगा। बहुत से लोगों को तो समझाने बैठते तो कहते हैं धरती पे पाप पड़ रहा है तो भगवान को करना ही था। अरे यार प्रकृति से तुम बड़े नहीं हो सकते। सबसे बड़ा परमाणु बम प्रकृति के पास रखा हुआ है, जिस दिन टाइम आएगा वो अपना आप जैसे जो चाहेगा वो कर लेगी।
अब प्राकृतिक को भी धर्म में मत घुसेड़ देना। प्राकृति को प्राकृति क्यों कहते हैं, रजिया क्यों नहीं कहते? मैं नेचर बोल देता हूँ। मैं बार बार इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, मैं तो हिंदी पढ़ी है, तो मैं उर्दू इतनी नहीं जानता, तो मैं तो हिंदी में ही बात करूँगा जो मैं हिंदी में पढ़ा लिखा है, जो भी है। पर उर्दू समझते ज़रूर है ना। मैं एक बात बताऊँ, धर्म की एजुकेशन से ज़्यादा है स्कूल में अच्छी एजुकेशन तामील हासिल करो। हमारा विकास, हमारा देश के नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट, नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पर डिपेंड करता है। पर किसी पे भी हमारे देश का विकास किसी भी हाल में हमारे धर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस चीज़ को जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी बढ़िया रहोगे। और हर धर्म में कमियां हैं, हर धर्म में अच्छाइयाँ हैं। धर्म इसलिए बनाया गया था कि आप शांति से अपना जीवन को यापन कर सकें, किसी एक सहारे से। एक सहारा बहुत होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, बस आप ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हो। बस का मतलब ये नहीं है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है तो मैं किसी को मर्डर कर दूँ, वो सहारा भी नहीं होना चाहिए। मैं सोच को थोड़ा सा बड़ा करो और ध्यान से देखो चारों तरफ चल क्या रहा है कहीं। और बात है ये पाप लगने की, ये लगने की, वो लगने की, पाप पुण्य वगैरह वगैरह, तो ये तो उन लोगों को लगेगा जिन लोगों ने धर्म की आड़ में पता नहीं कितने लाखों लोगों की जानें ली। आज तक लाखों छोड़ो, करोड़ों लोगों की जान ली है। भाई मैं तो भारत में रहा हूँ, भारत की बात करूँगा। अब कहता मुगल आते थे, वो लंबी लंबी तलवारें लेके, घोड़े लेके, तो वो काट देते थे। वो कौन सा धर्म था, कौन सा इस्लाम था? बट आप नहीं समझते फिर भी। चाहे आप अकबर के रहोगे, किसी की बात मैं कर लूँ, आप नहीं समझोगे। आप ऐसे समझोगे कि आपको कोई भी आके कह देगा आपका इस्लाम खतरे में, तो बस। या आपको कोई आके कह देगा आपको तो हिंदुत्व खतरे में है। ऐसे ऐसे पता है डर कैसा कैसा होता है कि भविष्य में अगर हमने 12 बच्चे पैदा नहीं करे तो हमारी जनसंख्या इतनी होगी, हमें अधिकार नहीं मिल पाएगा, ये वो है, ये वो है। भाई मुझे तो ना पता है, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और हिंदू धर्म में जो अपर कास्ट है सिर्फ 2% लोग हैं। 2% लोग पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आज आप 2% से आप 98% झगड़ा नहीं कर पाते। उनके पास संविधान की नॉलेज है, उनके पास एजुकेशन सिस्टम है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास ज्ञान है, नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि वो आपको ना खिला रहे हैं सबको, ऐसे ऐसे खिला रहे हैं। ऐसे दाने नहीं गिरते, ऐसे 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 चुगलो 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 चुगलो। मैं ऐसे फिर दाने पकड़ता हूँ, फिर ऐसे घेर देता हूँ, ऐसे ठलो 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 ठलो। जिसके हाथ में जो दाना आया उसके ये नाम हो गया। केवल 2% लोग चला रहे हैं, वो सब एजुकेटेड पर्सन्स है। क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहोगे जो ऐसे करके गिरा रहे हैं, या उनमें से जो दाना चुग रहे हैं नीचे, ऐसे ऐसे करके चुग रहे हैं, ठा रहे हैं ऐसे ऐसे करके? जितनी जनसंख्या हमारी तुम्हारी सबकी है ना, आप सिर्फ एजुकेशन पर ध्यान दो, पूरे वर्ल्ड पे आप हुकूमत करोगे। घंटी बजा के या नमाज पढ़ के हुकूमत नहीं होती, अपनी नॉलेज से हुकूमत करो। सिस्टम को बदलना चाहो तो ताकत से नहीं, दिमाग से। इसमें बहुत पावर है, इसको समझ लो, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। चलो, अब तो शायद मैं अपनी बात में, लिखित स्पीच तो मेरी है नहीं जो मैं पढ़ के बोलूँगा। जो मन में आया थोड़ा उधर उधर हो गया होगा, सब समझने की कोशिश कर लेना। बट लास्ट में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि धर्म के पीछे मत भागो, एजुकेटेड होने के पीछे भागो। और एजुकेटेड भी कैसे, निष्पक्ष होके। किसी की बात सुन के, ये वो सुन के अपने आप का अपना टाइम वेस्ट मत करो। और धर्म की कट्टरता जहाँ आप इंसान के अंदर आ जाती है ना, समझ लो आदमी फिनिश हो जाता है। और अकेला वो ही नहीं, समाज को लेके डूबता है। किसी भी दंगे में ना आगे ओवैसी लठखड़ा लेके नहीं खड़ा होगा, ये बात ध्यान रखना ना, आपका बच्चा ही खड़ा होगा आगे। किसी भी धर्म की लड़ाई में
या कोई पंडित हाथ में माला लेके नहीं खड़ा होगा, घंटी लेके, लठ लेके आपका मेरा बच्चा ही होगा जो घायल होकर अपने घर आएगा, और शायद मारा भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी आपकी समझ, चलते हैं।